स्टोरीज ऑफ मूवीज में आज की मूवी है सिमन्स गॉट ए गिफ्ट। कहानी की शुरुआत में एक आदमी एक लंबा जैकेट पहन के एक कॉटन कैंडी शॉप में जाता है। वो वहां से एक कॉटन कैंडी लाता है और दुकानदार से छुट्टे पैसे वापस लिए बिना ही वो वहां से चला जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे में जाके जैकेट उतरता है, वो एक छोटे लड़के में परिवर्तित हो जाता है। दरअसल ये लड़का सिमन है, जो कि एक ऑर्फनेज यानी अनाथालय में रहता है। इसके पास एक स्पेशल पावर होता है जिससे ये जिसको भी टच करता है उसी का रूप धारण कर सकता है। और जिस आदमी का इसने रूप धारण किया था, ये इस ऑर्फनेज का एक स्टाफ होता है। सुबह जब वो स्टाफ अपने जैकेट से पर्स निकालने के लिए देखता है तो उसमें पैसे नहीं होते। दरअसल सिमन ने ही उसी पैसे से वो कॉटन कैंडी खरीदा हुआ होता है। अब सब बच्चे कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और तभी सिमन के कमरे में केविन नाम का एक लड़का आता है और वो सिमन से काफी बुरी तरह से बिहेव करता है। वो कहता है, भूल जाओ कि तुम्हें कोई अडॉप्ट करेगा क्योंकि तुम बदसूरत हो। तभी वहां वही स्टाफ आके सबको एक रिवर के पास ले जाता है। वहां बहुत से बोट्स होते हैं और बहुत सारे लोग भी होते हैं। सब बच्चे एक बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। सिमन ये सब देख रहा होता है। वो अकेला है, इसीलिए वो उस बोट के नीचे जाके एक कैबिन में बैठ जाता है। वहां उसे थॉमस और मैडलिन मिलते हैं। ये दोनों भाई बहन होते हैं। ये दोनों यहाँ अपने मम्मी से छुपके वाइन और केक्स खा रहे होते हैं। थॉमस सिमन से पूछता है, तुम क्या सिटी में रहते हो? सिमन कहता है, नहीं, मैं ऑर्फनेज में रहता हूँ। थॉमस कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? सिमन कहता है कि मुझे नहीं पता, पर जब मैं छोटा सा था तब मैं ऑर्फनेज के गेट के पास मिला था। अब थॉमस सिमन को बताता है कि उसे पोटैटो से एलर्जी है, इसीलिए वो फ्रेंच फ्राइज नहीं खाता। तभी वो तीनों वहां से ऊपर जाके वहां पे रखे खाने की चीजों को चुरा के खाने लगते हैं। उसी वक्त वहां थॉमस के पेरेंट्स आ जाते हैं और टेबल के नीचे छिपे थॉमस और मैडलिन को बाहर निकाल के उनके साथ खूब मस्ती करते हैं। सिमन इसको बड़ी प्यार से देख रहा होता है क्योंकि उसका भी एक सपना है कि उसका कोई फैमिली हो और वो उनके साथ ऐसे ही वक्त बिताए। अब अगली सुबह उस ऑर्फनेज के डायरेक्टर सिमन से पूछती है, क्या आज तुम खुश हो? सिमन कहता है, हाँ। वो फिर कहती है, तुमने कोई नया दोस्त बनाया है? सिमन कहता है, हाँ, उसका नाम है थॉमस, लेकिन उसे फ्रेंच फ्राइज से एलर्जिक है। वो डायरेक्टर कहती है, ये तो बुरी बात है, लेकिन मैंने थॉमस के पेरेंट्स से बात कर ली है और तुम अब उनके साथ इस वीकेंड स्पेंड करोगे। सिमन बहुत खुश हो जाता है और अब उसे थॉमस के पिता अपने घर ले आते हैं, जहां सिमन थॉमस और मैडलिन के साथ खाना खाता है, मस्ती करता है और खेलता भी है। रात को वो थॉमस के कमरे में खेल रहा होता है। तभी वो मैडलिन के कमरे के पास जाता है और वो देखता है कि मैडलिन की माँ उससे प्यार कर रही होती है। मैडलिन की माँ मैडलिन के सीने पे कुछ दवा लगा रही होती है, जहाँ पे कट का निशान होता है, और सोने से पहले वो मैडलिन के नाक में एक पाइप भी लगा देती है। दरअसल मैडलिन को सांस की तकलीफ की बीमारी होती है। उसकी लंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स है। मैडलिन और उसकी माँ के बीच की इस प्यार को सिमन गौर से देखता रहता है और फिर वहां से थॉमस के कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अब थॉमस के पेरेंट्स वहां आ जाते हैं। वो सिमन और थॉमस को गुड नाइट किस करते हैं और उन्हें सो जाने के लिए कहते हैं। अगली सुबह थॉमस का बर्थडे होता है, जहां सिमन सारे फैमिली मेंबर्स के साथ खूब मस्ती करता है। और रात को जब सिमन, थॉमस और मैडलिन खेल रहे होते हैं तब थॉमस कहता है, सिमन, क्या तुम हमारे ब्लड ब्रदर बनना चाहते हो, यानी कि खून के रिश्ते वाला भाई? सिमन कहता है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थॉमस कहता है, तुम्हें पहले अपने खून को हमारे खून के साथ मिलाना होगा और फिर अपने लाइफ का सबसे बड़ा राज हमें बताना होगा। सिमन और मैडलिन इसके लिए राजी हो जाते हैं। अब पहले थॉमस, फिर मैडलिन और फिर सिमन अपने अपने पाम्स पे कट लगाते हैं और फिर खून निकालते हैं और उस खून को
एक पॉट में जमा करते हैं। पहले थॉमस अपना सीक्रेट रिवील करता है। वो कहता है, एक बार मैंने अपनी मम्मी को नेकेड देख लिया था। उन्हें ये बात नहीं पता। फिर मैडलिन अपना सीक्रेट बताती है। वो कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। लेकिन थॉमस कहता है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, इसके बारे में तो सब जानते हैं। अगर तुम्हें सिमन का ब्लड सिस्टर बनना है तो तुम्हें और कोई सीक्रेट बताना पड़ेगा। फिर मैडलिन कहती है, मम्मी और पापा कहते हैं कि मैं 20 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगी। फिर सिमन की बारी आती है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों को एक ऐसे सीक्रेट बताऊंगा जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है। वो कहता है कि लेकिन तुम्हें यह वादा करना पड़ेगा कि ये सब जानने के बाद भी तुम मुझे अपना ब्लड ब्रदर स्वीकार करोगे। मैडलिन और थॉमस उसकी बात से राजी हो जाते हैं। तभी सिमन अपना रूप बदलकर एक दूसरे लड़के में परिवर्तित हो जाता है और फिर वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी आ जाता है। मैडलिन और थॉमस ये देख के शॉक्ड रह जाते हैं। थॉमस कहता है, क्या तुम किसी का भी रूप धारण कर सकते हो? सिमन कहता है, मैं सिर्फ उनका रूप धारण कर सकता हूँ जिन्हें मैंने टच किया है। सिमन फिर कहता है, देखो, जैसे ही मैंने अपना रूप बदला मेरे हाथों से कट का निशान गायब हो गया। तभी मैडलिन और थॉमस उससे कहते हैं, इसका मतलब तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। सिमन कहता है, पता नहीं। थॉमस कहता है, वो जो भी हो, लेकिन तुम अपने हाथ में ये कॉट के निशान को हमेशा रखना, चाहे दिखावा ही क्यों ना करना पड़े, वरना हम ब्लड ब्रदर से हैं, ये कोई नहीं मानेगा। थॉमस फिर सिमन से पूछता है, क्या तुम किसी एनिमल का रूप धारण कर सकते हो? सिमन कहता है, शायद नहीं, और मैंने इसके लिए कभी ट्राई भी नहीं किया है। अब सिमन इन सबको अपनी रूप बदलने की कला से एंटरटेन करता है। इसके बाद ये सब सो जाते हैं, लेकिन सिमन सोया नहीं होता। वो मैडलिन की कमरे में जाता है जहाँ मैडलिन सांस लेने की कोशिश कर रही होती है। उसको तकलीफ हो रहा होता है। सिमन उसकी हाथ को टच करता है और कहता है, वेट करो, दर्द कम हो जाएगा। तभी मैडलिन देखती है कि सिमन ने उसका रूप धारण कर लिया है, लेकिन तभी सिमन के सीने में तकलीफ होना शुरू हो जाता है। उसकी सांस फूलने लगती है क्योंकि मैडलिन की बॉडी जो उसने धारण कर रखी है। फिर कुछ देर बाद सिमन फिर से असली रूप में आ जाता है और मैडलिन बस उसे देखते रह जाती है। मैडलिन अब सिमन को पसंद करने लगी है, इसीलिए अगली सुबह वो सिमन को एक पिंक कलर का जैकेट देती है, जैसा कि उसका भाई थॉमस के पास है, और वो सिमन को किस भी करती है। अब हम सिमन और थॉमस को जंगल में खेलते हुए देखते हैं, जहां दोनों भाग रहे होते हैं, लेकिन थॉमस सिमन से तेज भाग रहा होता है और सिमन थॉमस जितना तेज भाग नहीं पा रहा होता। तभी सिमन अपने ऑर्फनेज के एक लड़के केविन का रूप धारण कर लेता है, जिससे वो थॉमस से भी तेज भागने लगता है। वो उससे बहुत आगे निकल जाता है, इसीलिए थॉमस उसे पुकारते हुए उसके पीछे पीछे तेजी से भागने लगता है, जिससे वो एक खाई में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सिमन कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो वहीं पे दुखी होकर खड़ा रहता है। अब रात हो जाती है और थॉमस के पिता थॉमस और सिमन को आवाज देते हुए पुलिस के साथ जंगल में आ जाते हैं। सिमन चुपके वहीं खड़ा रहता है। फिर कुछ देर खड़ा रहने के बाद वो खुद थॉमस का रूप धारण कर लेता है। उसके हाथों में अभी तक वही बैंडेज होता है जहां उसने कट लगाया था, हालांकि बैंडेज के नीचे कोई निशान नहीं होता, इसीलिए थॉमस बनते ही सिमन वहां पे फिर से कट लगा देता है। अब सिमन, जो कि थॉमस बन चुका है, अपने घर में आ जाता है जहां उसकी माँ उसके गले लग जाती है। अब पुलिस और थॉमस के पिता भी वहां आ जाते हैं। एक लेडी पुलिस ऑफिसर थॉमस से सिमन के बारे में पूछती है, तो थॉमस कहता है, हम दौड़ रहे थे, तभी मैंने उसकी चीख सुनी और फिर जब मैंने इसे ढूंढा तो वो नहीं मिला। वो कहता है कि ये मेरी गलती है क्योंकि मैं बहुत आगे भाग गया था। तभी पुलिस भी सिमन को ढूंढना जारी रखने की बात कहती है। मैडलिन ये सब देख रही होती है। वो थॉमस के कमरे में जाती है। वो थॉमस से पूछती है, क्या ये तुम हो? सिमन, जो कि थॉमस के रूप में है, वो कहता है हाँ। अब मैडलिन थॉमस के हाथ से वो बैंडेज उतार के देखती है क्योंकि उसे शक है कहीं ये सिमन तो नहीं है, लेकिन वो उस बैंडेज के नीचे कट मार्क को देख लेती है और वहां से चली जाती है। अब सुबह सब लोग सिमन के फ्यूनरल में जाते हैं
क्योंकि सबको लग रहा होता है कि सीमन मर चुका है। सीमन जो कि थॉमस के रूप में है वो भी वहां जाता है। वहां उसके ऑर्फनेज के स्टाफ्स भी आए हुए होते हैं। जब सीमन अपना नाम मरे हुए लोगों की लिस्ट में देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, अब तो वो थॉमस बन चुका है। अब कुछ साल बाद हम 18 साल की मैडलिन को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में अपने चेकअप के लिए गई होती है। जहां से निकलते ही वो बहुत दुखी हो जाती है। थॉमस अब अपने पिता के मिरर शॉप में काम करता है। वो मिरर्स बनाता है और उनको डिलीवर भी करता है। एक दिन उसके दुकान में एक खूबसूरत लड़की आती है जो उससे पूछती है, तुम हॉलीडेज में क्या कर रहे हो? थॉमस कहता है, काम। दरअसल ये लड़की उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन थॉमस उसे भाव नहीं देता। फिर एक दिन थॉमस ऐसे ही खड़े होके अपने हाथ के निशान को देख रहा होता है कि तभी मैडलिन एक लड़के के साथ वहां आती है। दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। थॉमस जब मैडलिन से इसके बारे में पूछता है तो मैडलिन कहती है कि मैं लाइफ की नेक्स्ट 45 इयर्स की प्लानिंग कर रही हूँ। थॉमस कहता है, अच्छा है, पर तुम उसे बताती क्यों नहीं? क्या तुम डरती हो? दरअसल मैडलिन उस लड़के को अपनी बीमारी के बारे में बताई नहीं होती है, इसीलिए वो कहती है, मैं नहीं जानती मुझे क्या चाहिए। अब हम देखते हैं कि थॉमस का 20th बर्थडे आ चुका है। इसी मौके पर पूरी फैमिली अपनी पुरानी पिक्चर्स को देख रही होती है। तभी वहां एक फोटो सीमन, थॉमस और मैडलिन का भी शो हो जाता है। जब थॉमस ये देखता है तो वो अपने कमरे में जाता है और मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। अब वो अपने असली रूप में आ जाता है, यानी अब वो सीमन बन चुका है। वो खुद को अच्छे से देखता है। फिर वो फिर से थॉमस बन जाता है और एक शॉप में जाता है जहां उसे वही फ्लर्ट करने वाली लड़की दिखती है। इसीलिए वो फिर से सीमन बन के अंदर जाता है और वहां से एक टेलीस्कोप खरीद के लाता है। तभी वहां वो एक रेस्टोरेंट में फ्रेंच फ्राइज देखता है और उसे ये बहुत पसंद होता है। इसीलिए वो वहां बैठ के फ्रेंच फ्राइज खाने लगता है। तभी सड़क से गुजर रही मैडलिन की नजर उस पर पड़ती है। वो हैरान होकर उसे देख रही होती है। सीमन जब ये देखता है तो वो घबरा जाता है और उससे नजर चुरा के फ्राइज खाने लगता है। अब सीमन थॉमस बन के अपने कमरे में आता है और उस टेलीस्कोप को बेड के नीचे छुपा देता है। तभी वह मैडलिन आ जाती है और वो थॉमस से पूछती है, सीमन कब गायब हुआ था? थॉमस कहता है, कई साल पहले। मैडलिन कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि वो जाना चाहता था? थॉमस कहता है, नहीं, लेकिन हमें वो नहीं मिला। हो सकता है वो नदी में गिर गया हो। पर तुम आज इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैडलिन कहती है, मुझे लगता है आज मैंने उसे सिटी में देखा। वो मेरी ओर देख रहा था। यह कह के मैडलिन अपनी मोबाइल से सीमन की तस्वीर थॉमस को दिखाती है और पूछती है, क्या ये सीमन जैसा दिख रहा है? थॉमस कहता है, ये उसके जैसा दिख रहा है, लेकिन जो मर चुका है मुझे उससे क्या लेना देना। मैडलिन वहां से चली जाती है। लेकिन अगले दिन थॉमस देखता है कि मैडलिन उसी फोटो को सड़क किनारे एक पोल पे लगा चुकी होती है। वो लोगों से भी उस फोटो के बारे में इंक्वायरी कर रही होती है। थॉमस ये देख के घबरा जाता है। वो पोल पे लगी उस फोटो को अपने पास रख लेता है और एक दुकान में सीमन बन के जाकर नए कपड़े खरीद लाता है और उसको पहन के मैडलिन जिस रेस्टोरेंट में बैठी होती है वहां जाता है। मैडलिन उससे पूछती है, क्या तुम सीमन नहीं हो? सीमन कहता है, नहीं। मैडलिन कहती है, मैं किसी से नहीं कहूंगी। सीमन कहता है, आई एम सॉरी। और मैडलिन कहती है, ये मैं ही हूं जो ये फील करती हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तभी मैडलिन की सांस फूलने लगती है और सीमन उसे सहारा देता है और कहता है, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? मैडलिन कहती है, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? ये मुझे सांस लेने में मदद नहीं करेगा, लेकिन मैं यहाँ से चली जरूर जाऊंगी। सीमन कहता है, मेरा नाम है मिशेल। मैडलिन भी अपना नाम बताती है और कहती है, मुझे अपना नाम मैड कहलवाना पसंद है, जिसका मतलब क्रेजी है, इसीलिए मुझे ये पसंद है। अब वो दोनों वहां बैठे होते हैं कि तभी सीमन के लिए फ्रेंच फ्राइज लेके रेस्टोरेंट का एक स्टाफ आती है। मैडलिन अब सीमन से पूछती है, क्या तुम अब भी फ्रेंच फ्राइज खाना पसंद करते हो? सीमन कहता है, पता नहीं। और वो मैडलिन की ओर देखता है। मैडलिन कहती है, मेरे चेहरे में ऐसा क्या है? सीमन कहता है, कुछ नहीं, बस तुम बहुत खूबसूरत हो। मैडलिन कहती है, तुम भी बहुत हैंडसम हो। अब मैडलिन को वो फ्रेंच फ्राइज का बॉक्स देता है
मैडेलिन उस फ्राइज के बॉक्स पर अपना फोन नंबर लिख के सीमन को दे देती है और वहां से चली जाती है। सीमन भी थॉमस बन के अपना घर आ जाता है। घर में थॉमस, मैडेलिन और उसके पेरेंट्स बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी थॉमस मैडेलिन को बार बार अपना मोबाइल फोन चेक करते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि मैडेलिन को सीमन के मैसेजेस का इंतजार है, इसीलिए अब थॉमस स्टोर में जाता है और मैडेलिन को एक दूसरे सेल फोन से मैसेज करता है। ये दोनों एक बीच पर मिलते हैं, जहां ये दोनों वॉक करते करते एक केब तक पहुंच जाते हैं। केब के अंदर ये दोनों बैठते हैं, जहां ये दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं और सीमन मैडेलिन को गुड बाय कह के घर आ जाता है। अगले दिन वो मैडेलिन के साथ जंगल में घूमने जाता है और मैडेलिन अब सीमन को अपने घर ले जाती है, जहां कोई नहीं होता और ये दोनों अब फिजिकली करीब आने लगते हैं। सीमन कहता है, क्या ये सब बहुत फास्ट नहीं हो रहा? मैडेलिन कहती है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो रहा है। इससे हमें मैडेलिन की बचपन की वो बात याद आती है जहां वो कही थी कि वो 20 साल से ज्यादा नहीं जिएगी। अब सुबह होते ही सीमन जल्दी जल्दी उठ के अपने कपड़े पहन के वहां से निकलने के लिए तैयार होता है कि तभी मैडेलिन उसको अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराने की बात करती है। सीमन मना कर देता है, पर अब मैडेलिन उसे अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है ये मिशेल है, लेकिन मैडेलिन के पिता मिशेल यानी सीमन से ज्यादा बात नहीं करते और वो उसे बाद में मिलने की बात कहते हैं। अब हम थॉमस को देखते हैं, जो मैडेलिन के साथ अपने गार्डन में लेटा होता है। मैडेलिन कहती है, थॉमस, आई एम इन लव। मुझे लगता है मैं सीरियस हूँ। थॉमस कहता है, मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैडेलिन कहती है, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था मैं किसी से कॉफी शॉप में मिली थी। मुझे लगता था कि वो सीमन है, लेकिन वो मिशेल है। जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ मुझे लगता है मैं पंछियों के साथ गाना गा रही हूँ। थॉमस ये सब सुन रहा होता है। मैडेलिन कहती है, मैं उसके साथ सब कुछ करना चाहती हूँ और हर पल उसे ही देखना चाहती हूँ। थॉमस कहता है, मैं टायर्ड हो चुका हूँ और मैं अब सोने जा रहा हूँ। अब अगले दिन मैडेलिन थॉमस के कमरे में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसे वहां सीमन की वो पिक्चर मिलती है जो उसने पोल्स पे चिपकाए थे और मैडेलिन को शक होना शुरू हो जाता है। वो उसी रेस्टोरेंट के सामने चुपके से बैठ जाती है जहाँ सीमन आके फ्रेंच फ्राइज खाता है। वो सीमन का पीछा करती है और वो देखती है कि सीमन जंगल में एक गड्ढे के अंदर कूद जाता है और अपने कपड़े बदल के थॉमस का रूप धारण करके वहां से चला जाता है। मैडेलिन को यह देख के बड़ा दुख होता है। जब थॉमस घर पहुंचता है मैडेलिन उसे कॉन्फ्रंट करती है। वो उससे कहती है, मैंने तुम्हारा पीछा किया था और तुम मिशेल बन गए। थॉमस कहता है, ये क्या कह रही हो? मैडेलिन कहती है, मैं तुम्हें कब से फॉलो कर रही हूँ, सीमन, थॉमस या मिशेल? मैडेलिन इमोशनल हो जाती है और कहती है, अब अपना रूप बदल के दिखाओ मुझे। तभी थॉमस कहता है, और कुछ मत कहना, और वो सीमन बन जाता है। मैडेलिन अब उससे थॉमस के बारे में पूछती है, इसीलिए सीमन उसे उस खाई तक ले जाता है जहां बचपन में थॉमस गिर गया था। मैडेलिन उससे कहती है, तुम ये सब कुछ मॉम और डैड को बता दो। सीमन कहता है, नहीं। मैडेलिन कहती है, तो फिर तुमने क्या करने का सोचा है? क्या तुम जीवन भर ऐसे प्रिटेंड करके रहना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा? फिर मैडेलिन कहती है, सीमन, मैं अपने भाई को इस गुफा के अंदर नहीं छोड़ सकती, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। सीमन कहता है, मैं तुम सबसे बहुत दूर चला जाऊंगा, फिर कभी किसी से नहीं मिलूंगा। तुम उसे ढूंढ लेना, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मैडेलिन गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, तुम एक कावड़ हो क्योंकि तुम्हें मॉम और डैड की कोई परवाह नहीं है। तुम इस बात से डरते हो कि कोई तुमसे नफरत ना करे। सीमन के आंखों में आंसू होते हैं। मैडेलिन भी कहती है, अगर तुम उनको अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बताओगे मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये कह के मैडेलिन वहां से चली जाती है। अगली सुबह वो लेडी पुलिस ऑफिसर अपने साथियों के साथ वहां आ जाती है और वो उस जगह को सील कर देती है। अब वो थॉमस को अपने ऑफिस में बुलाती है जहां वो उससे कहती है, मैडेलिन ने हमसे कहा है कि तुम्हें एक रास्ता मिला है जिसके थ्रू किसी के जाने का निशान है। जब हम उस निशान को फॉलो किए तो हम एक गहरे गुफा तक पहुंचे जहां से हमें एक बच्चे का कंकाल मिला। हमें लगता है कि इस बच्चे की मृत्यु 10 साल पहले हुई थी। पुलिस ऑफिसर अब उसे एक पिंक कलर के रेनकोट की फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं,
क्या तुम उसे पहचानते हो? थॉमस कहता है हाँ, ये सिमोन का है। और वो वहां से चला आता है। अब सबको पता चल चुका है कि सिमोन वास्तव में मर चुका है, इसीलिए अब उसका ऑफिशियल फ्यूनरल होता है, जहां थॉमस, मैडेलिन और उसके पेरेंट्स होते हैं। मैडेलिन उस कब्र को देखती है जिसपे सिमोन लिखा हुआ होता है और वो रोने लगती है, क्योंकि उसे पता है ये कब्र उसके भाई थॉमस की है और जो थॉमस बन के वहां खड़ा है वही सिमोन है। वो रोते हुए थॉमस यानी असली सिमोन की ओर देखती है। थॉमस घबरा जाता है और वहां से भाग के घर में आ जाता है, जहां वो अपना बैग पैक करके निकलने लगता है। तभी उसके पेरेंट्स वहां आ जाते हैं और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। थॉमस कहता है कि वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है। उसके पिता कहते हैं, क्या तुम हमें नहीं बताओगे तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम दुकान में आने वाली उस लड़की के लिए जा रहे हो? थॉमस कहता है नहीं, मैं बस घर छोड़ के जा रहा हूँ। तभी वहां मैडेलिन आ जाती है और वो थॉमस के ऊपर गन तान देती है। वो कहती है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैडेलिन के पिता उसे गन नीचे करने को कहते हैं, लेकिन मैडेलिन गन नीचे नहीं करती। वो थॉमस से कहती है, बताओ उन्हें कि तुम कौन हो। थॉमस के पिता कुछ समझ नहीं पा रहे होते, लेकिन मैडेलिन तभी उनसे कहती है कि ये थॉमस नहीं बल्कि सिमोन है। वो थॉमस को अपनी असली रूप में आने को कहती है और कहती है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं गोली चला दूंगी। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। थॉमस जब अपना रूप नहीं बदलता तो मैडेलिन उस पर गोली चला देती है। थॉमस नीचे गिर जाता है। उसके बाद मैडेलिन उससे कहती है, जल्दी अपना रूप बदलो, तुम ठीक हो जाओगे। अब थॉमस अपने पेरेंट्स से सॉरी कहता है और कहता है कि वो भी उनका बेटा है। ये कहते ही वो अपने असली रूप में आ जाता है। ये देख के थॉमस के पेरेंट्स हैरान रह जाते हैं। तभी मैडेलिन उनको सारी बात बताती है और वो कहती है कि आज हमने जिसको दफनाया वही असली थॉमस है, लेकिन यहाँ जो खड़ा है वही सिमोन है। सिमोन के जख्म भर चुके होते हैं, उसके आंखों में आंसू होते हैं और जैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश करता है, थॉमस के पिता उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे मारने लगते हैं। वो कहते हैं, क्या तुमने थॉमस को मारा है? क्या तुमने उसे खाई में धकेला है? सिमोन कहता है नहीं, वो बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन थॉमस के पिता उसे मारते हुए घर से बाहर ले जाते हैं और जैसे ही वो सिमोन के गले दबाने वाले होते हैं, तभी वहां पुलिस आ जाती है और सिमोन अब फिर से थॉमस बन जाता है। पुलिस वाले ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन अब जख्मी थॉमस पुलिस की गाड़ी लेके वहां से फरार हो जाता है। वो लेडी पुलिस अफसर उसका पीछा करती है, लेकिन थॉमस बीच के पास चला जाता है, जहां वो अपने खून से सने हुए कपड़े उतार के फेंक देता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती और अब 1 महीने बीत जाते हैं। 1 महीने बाद मैडेलिन अपनी मॉम को उसी बीच के पास ले जाती है जहां से सिमोन गायब हुआ था, लेकिन यहाँ इनका पीछा पुलिस कर रही होती है। एक ऑफिसर इनको दूर से बाइनोकुलर से देख रहा होता है। मैडेलिन और उसकी माँ वहां बैठे रहते हैं, लेकिन मैडेलिन की नजर सिमोन को ढूंढ रही होती है। तभी मैडेलिन को एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो उसकी ओर दुखी मन से देख रहा होता है। मैडेलिन जैसे ही उसके करीब जाती है, वहां उसकी मॉम भी आ जाती है। अब मैडेलिन अपना मुंह घुमा लेती है और वहां से जाने लगती है, पर अचानक उसे कुछ एहसास होता है और वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहां सिमोन होता है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मैडेलिन कहती है, तुम्हारे चाहे कितने ही रूप क्यों ना हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। अब ये सब दृश्य ऊपर खड़े पुलिस ऑफिसर देख रही होती है। सिमोन ये देख लेता है। अब सिमोन और मैडेलिन भागने लगते हैं, लेकिन मैडेलिन ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकती क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। कुछ देर भागते ही मैडेलिन बेहोश होकर वहीं पे गिर पड़ती है। वहां मैडेलिन की मॉम भी आ जाती है और वो सिमोन से मैडेलिन को डॉक्टर के पास ले जाने की बात कहती है। सिमोन उतना ताकतवर नहीं होता कि वो मैडेलिन को उठा सके, इसीलिए वो मैडेलिन के पिता का रूप धारण कर लेता है और मैडेलिन को लेके हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। जैसे ही मैडेलिन हॉस्पिटल में एडमिट होती है, वहां वही लेडी पुलिस अफसर आ जाती है जो यहाँ के सारे एंट्री और एग्जिट बंद कर देती है। वो सारे विजिटर्स और पेशेंट्स के एज और डेट ऑफ बर्थ के लिस्ट बनाने के लिए अपने स्टाफ्स को कहती है, यानी कि अब हॉस्पिटल में कड़ा पहरा है और पुलिस सिमोन को पकड़ना चाहती है। सिमोन और मैडेलिन की माँ इमरजेंसी वार्ड के बाहर मैडेलिन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सिमोन को किसी के आने का एहसास होता है
और वहां मैडेलिन के पिता आ गए होते हैं। लेकिन सिमन को वो पहचान नहीं पाते क्योंकि सिमन फिर से वही बूढ़े आदमी का रूप धारण कर लेता है। लेकिन पुलिस के सारे गार्ड्स अब हॉस्पिटल के कोने कोने में सिमन को ढूंढने लगते हैं। वो लेडी पुलिस अफसर सारे स्टाफ्स और गार्ड्स के हाथों में एक स्टाम्प्स का मार्क लगा देती है ताकि सबकी पहचान हो सके। अब सिमन उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को टच करता है और उसका रूप धारण कर लेता है और एक वार्ड के अंदर जाके वहां से कुछ मेडिसिन निकाल लेता है और डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहन के मैडेलिन की कमरे की ओर बढ़ने लगता है। तभी एक गार्ड उसे रोक लेता है और जब वो उससे पूछताछ करने लगता है तो डॉक्टर बना सिमन गार्ड के पीछे असली डॉक्टर को देख लेता है और वो वहां से भाग जाता है। फिर वो उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर जो कि सबका हेड होती है उसी का रूप धारण करके उसी गार्ड के सामने आ जाता है। लेकिन गार्ड तभी उसे पहचान लेता है क्योंकि वो उसी वक्त असली लेडी इंस्पेक्टर को कॉल कर देता है। अब सिमन उसी गार्ड का रूप धारण कर लेता है और उसको मार के बेहोश कर देता है। सिमन अब उसका सारे इंस्ट्रूमेंट भी चुरा लेता है और फिर अब वो उस लेडी अफसर का रूप फिर से धारण कर लेता है और अब उसके हाथ में वो खुद स्टैंप लगा देता है। इसीलिए वो मैडेलिन के कमरे के अंदर चला जाता है जहाँ मैडेलिन बेड पे बेहोश होती है और उसके पास उसके पेरेंट्स होते हैं। वो लेडी ऑफिसर उन्हें बाहर जाने को कहती है। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं सिमन अपने असली रूप में आ जाता है और वो मैडेलिन के पास बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी देर में वहां वो लेडी पुलिस अफसर पहुंच जाती है जो कि असली होती है। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो थॉमस को मैडेलिन के पास सोया हुआ देखती है। थॉमस के हाथ में एक लेटर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है सेव हर, यानी कि उसको बचा लो। और वहां एक पॉइजन का इंजेक्शन भी पड़ा हुआ होता है, यानी कि सिमन जो कि थॉमस के रूप में मैडेलिन के पास सोया हुआ होता है उसकी अब मृत्यु हो चुकी है, यानी कि उसने अपनी जान दे दी है। अंत में हम देखते हैं कि सिमन का फ्यूनरल हो रहा होता है जहाँ मैडेलिन और उसके पेरेंट्स होते हैं। मैडेलिन कुछ पल सिमरन के कब्र को गौर से देखती है और फिर वहां से बहुत तेजी से भागने लगती है और फिर ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अंत में मैडेलिन का इतनी तेजी से दौड़ने का मतलब ये हो सकता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है या फिर वो जानबूझ के दौड़ रही है ताकि वो भी अपनी जान दे सके। वैसे ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6।